अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। हमने इसमें ये देखना है कि जब एक पेशेंट हमारे पास आ जाता है, वो कुछ साइन हमें आके बताता है, जी मुझे पीरियड्स इस डेट का होने थे, मुझे पीरियड्स नहीं हुए, मुझे जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग फ़ील हो रहा है, मुझे जो है वो मॉर्निंग सिकनेस फ़ील हो रही है, फिटेग फ़ील हो रहा है। ठीक है, तो देन हमने जो है ना वो उसकी प्रेगनेंसी को किस तरह से डायग्नोस करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है। कह रहा है कि प्रेगनेंसी इज़ डायग्नोस्ड थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, लेबॉरेटरी टेस्ट एंड द इमेजिंग स्टडीज़। यानी इसमें क्या हम करते हैं कि साइन सिम्टम्स देखते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वॉमिटिंग है, नोज़िया है, उसको वीकनेस वगैरह है और पीरियड्स मिस हैं उसके। ठीक है, लेबॉरेटरी टेस्ट में हमारे पास जो है ना वो हमने उसका ECG लेवल देखना होता है, और इमेजिंग में हमारे पास जो है ना वो स्कैनिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि द डायग्नोसिस इज़ यूजुअली confirmed when a woman present with certain symptoms and the result of diagnostic test support the possibility of pregnancy। यानी हम जो है वो टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, और हमें उसी से रिलेटेड जो है ना वो सिम्टम्स वगैरह मिलती हैं, तो हमें पता चल जाता होता है कि इसकी प्रेगनेंसी जो है ना वो पॉजिटिव हो चुकी होती है। ठीक है, हेयर्स आर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रेगनेंसी इज़ डायग्नोस्ड। इसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं कि हमने किस तरह से जो है ना वो प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना है। तो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि बिफोर द यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स look for specific signs and symptoms that may suggest pregnancy. They can be early indicators but are not definitive until confirmed by other test। यानी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर और वो अंदाज़ा करते हैं कि जी मे बी इसको प्रेगनेंसी हो गई हो। ठीक है, लेकिन ये भी हम तब तक जो है ना वो इसको डन नहीं कर सकते जब हम कुछ टेस्ट कर लें और उससे जो है ना वो हम अपनी कंफर्मेशन ना कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, सबसे पहले जो हमारे पास साइन आता है वो है मिस्ड पीरियड। मोस्ट कॉमनली इन अर्ली साइन जो है ना वो हमारे पास मिस्ड पीरियड का आता होता है कि अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ मिस्ड पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड। हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी रिलायबल, स्पेशली इफ़ अ वुमन हैज़ इर्रेगुलर साइकिल्स और इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ वेरी अर्ली। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि कुछ लोगों का जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो वैसे ही इरेगुलर होता है कि कुछ लोगों को हार्मोन्स का मसला होता है, इस वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे होते। लेकिन एक नॉर्मल लेडी जो है वो जिसको जो है वो इस चीज़ का आइडिया भी होता है कि मुझे प्रेगनेंसी आगे जाके हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला साइन आता है वो है मिस्ड पीरियड का। फिर आ जाता है मॉर्निंग सिकनेस यानी नोज़िया एंड वॉमिटिंग वगैरह। ठीक है, तो ये अर्ली केसेस में जो है ना वो मैनी वुमेन्स एक्सपीरियंस नोज़िया particularly in the first trimester. This symptoms is often referred to as morning sickness। यानी इसको जो है ना वो हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते होते हैं। दो इट कैन ऑकर एट एनी टाइम ऑफ द डे, और ये जो है ना वो किसी भी टाइम हो सकती है फ़ीमेल को। अगर वो खाना उसने खाया है या खाने से पहले या कोई स्मेल वगैरह ऐसी उसने की है, तो उससे भी जो है ना वो उसको ये मसला बन सकता है। ठीक है, इसके बाद ब्रेस्ट चेंजेस में ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो जाती है, साइज़ उसका जो है ना वो इनलार्ज हो जाता होता है। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह होती है और ब्रेस्ट जो है ना वो मोर सेंसिटिव हो जाती होती है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी होते हैं। और सम वुमेन में वो क्या कह रहा है कि सम वुमेन आल्सो नोटिस डार्कनिंग ऑफ द एरोलास द एरिया अराउंड द निपल। यानी जो एरोला होता है हमारी ब्रेस्ट के गिर्द जो है ना वो एक निपल के इर्द गिर्द, निपल के अराउंड जो ब्राउन कलर का जो एरिया होता है
वो मज़ीद जो है ना वो उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि एज़ दिस यूट्रस ग्रोज इट पुट्स प्रेशर ऑन द ब्लैडर, यानी जैसे जैसे यूट्रस की ग्रोथ हो रही होती है ना तो वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, कॉजिंग मोर फ्रीक्वेंट यूरिन, और इस वजह से जो है ना वो बार बार पेशेंट को यूरिन फेल होता है और वो इस चीज़ की कंप्लेन वगैरह करती हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि दिस सिम्टम्स टिपिकली बिगेन्स अर्ली एंड कैन लास्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी फिटेक में वो क्या कह रहा है कि टायर्डनेस एंड एग्जॉशन, मैनी वुमेंस फील अनयूजली टायर्ड और फिटेक्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें बहुत सारी फ़ीमेल जो है ना वो इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह होती है। ठीक है, तो ये जो है वो क्यों होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल जो है ना वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो इस वजह से जो है ना ये मसला हो रहा होता है। ठीक है, फूड क्रेविंग और एवर्जन्स, इसमें ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि कुछ फीमेल्स जो है ना वो उनको बहुत क्रेविंग वगैरह हो रही होती है खाने पीने की। ठीक है, खाने पीने को उनका दिल नहीं कर रहा होता और उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ स्पाइसी टाइप, और कभी उनका दिल करता है कि वो कुछ खट्टा सा खाएं, कभी दिल करता है कुछ मीठा सा खाएं, यानी इस तरह की जो है ना वो उनकी सिचुएशन अप डाउन होती रहती है। ठीक है, मूड स्विंग्स में जो है ना वो हार्मोन्स का बड़ा ये एक रोल होता है। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स कैन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस कैन लीड टू द मूड स्विंग्स, यानी जैसे जैसे हार्मोन्स जो है ना वो चेंज हो रहे होते हैं तो इसमें जो है ना वो मूड स्विंग्स का बड़ा ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग इरिटेबिलिटी और फीलिंग्स ऑफ हाइटेंड इमोशन, यानी इसमें एक चीज़ ये भी बड़ी होती है कि जो फीमेल होती है वो हर छोटी छोटी बात पे जो है ना वो बड़ा रिएक्ट करती हैं और हर छोटी छोटी बात पे जो है ना वो बड़ा करती होती हैं कि पता नहीं किसी ने क्या ही कह दिया, लेकिन इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं होती, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ना वो अपसेट हुई होती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है जी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।